स्वागत है ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज एक कूलर की मोटर को आपको चेक करके बताएंगे कि इस मोटर की बाइंडिंग यदि ख़राब है तो आपको कैसे चेक करना है। इसमें 4 वायर आउटपुट में निकलते हैं तो उसका कौन सा कनेक्शन किस लिए किया जाता है, कंप्लीट आपको 2 तरह के चेक करके बताएंगे। प्रॉपर आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों ये कूलर की मोटर है जो कि 3 स्पीड की मोटर है, फास्ट, लो, मीडियम। इसमें आप फास्ट भी चला सकते हैं, लो चला सकते हो, मीडियम स्पीड पर चला सकते हो। 3 स्पीड की हमारी ये मोटर है। दोस्तों अब इस मोटर को चेक करने के लिए हमारे पास टेस्ट लैंप है और एक मल्टीमीटर है। हम आपको मल्टीमीटर और टेस्ट सीरीज लैंप के माध्यम से बताएंगे कि कैसे इस मोटर की बाइंडिंग को चेक करते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं और रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, प्रॉपर आपको बताया जाएगा। आइए सबसे पहले मैं आपको सीरीज टेस्ट के लैंप के माध्यम से बता देते हैं इस मोटर की कैसे चेकिंग कर सकते हो कि वायर की कंटिन्यूटी सही है, हमारे वायर बाइंडिंग से कनेक्ट हैं, डिस्कनेक्ट हैं। प्रॉपर आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक सीरीज टेस्ट लैंप बता देता हूँ। दोस्तों इसमें जो 4 वायर हैं, 4 वायरों में से आपको सफ़ेद वाला, रेड वाला और ग्रीन वाला, यानी जिसको ब्लू और ब्लैक, 4 वायरों में से हम चारों वायर को चेक करके बताएंगे इस मोटर की। तो आपने इस पर कर रही है, लास्ट तक जरूर देख लेना है। कैपेसिटर ऑलरेडी पहले से कनेक्टेड है बाइंडिंग से, तो आपको कैपेसिटर की लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको सीरीज टेस्ट लैंप के ही बारे में बताएंगे कि सीरीज टेस्ट लैंप को कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे हमें इस मोटर से चेक करना है। सीरीज टेस्ट लैंप में दोस्तों 2 वायर निकले हुए हैं, ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के। सिंपली एक जो ब्लू कलर का वायर है तो हम किसी भी एक टर्मिनल पे सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे और फिर एक एक्स्ट्रा वायर लेंगे, छोटा सा टुकड़ा, और दूसरे पॉइंट में हम उसको दूसरे स्लॉट में या फेस या न्यूट्रल जो भी होगा उसमें हम कनेक्ट कर देंगे। और बल्ब का जो एक दूसरा पॉइंट सिरा था और एक जो हमारे सर्किट का दूसरा सिरा है, दोनों को ले लेंगे और आपस में इनको टच करेंगे तो ग्लो करेगा। तो इसी को बोलते हैं सीरीज टेस्ट लैंप। अब मैं मोटर की कंप्लीट बाइंडिंग चेक करेंगे प्रत्येक वायर को। पहले तो हम बॉडी से चेक करेंगे कहीं भी हमारी बॉडी में बाइंडिंग टच तो नहीं है या शॉर्ट तो नहीं है, और इसी को हम लोग कंटिन्यूटी या शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। यदि हमारी किसी भी प्रकार की बाइंडिंग बॉडी से टच होगी तो हमारा बल्ब ग्लो करता है। यदि हम यहाँ टर्मिनलों पर पॉइंट देते तो देखिए ब्लू पर भी नहीं हो रहा है। अब मैं रेड पर करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ब्लू के बाद रेड पर कर देते हैं, ये देखिए रेड पर भी, सफ़ेद वाले में भी, ना तो काला वाले में, किसी भी प्रकार की हमारी बाइंडिंग बॉडी से टच नहीं है। पहला काम आपने सीख लिए होंगे कि बॉडी से कैसे चेक करते हैं कि हमारी बॉडी बॉर्डिंग से अर्थिंग है या नहीं है। अब इसके बाद हम बाइंडिंग चेक करेंगे कि हमारी कंटिन्यूटी कैसी है, बाइंडिंग कोई ओपन तो नहीं है। ये देखिए रेड वाले वायर पे हमारा लैंप ग्लो कर रहा है, ब्लैक वायर और रेड वायर में यानी दोनों ही कंटिन्यूटी बाइंडिंग से जुड़ी हुई है। फिर इसके बाद सफ़ेद वाली, व्हाइट वाली भी कंटिन्यूटी मिल रही है। और ये जो ब्लू वाली है, तो ब्लू वाली को टच करने के बाद हमारा लैंप ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कंटिन्यूटी ओपन हो चुकी है। हमारा वायर ये कहीं से ब्रेक है, बाइंडिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है कोई भी बाइंडिंग से, सफ़ेद वाली से, ना तो लाल वाली से, ना तो ब्लैक वाली से। यानी हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी ब्लू वाली वायर है कहीं ना कहीं से ब्रेक हो गई है। बाइंडिंग के अंदर से जहाँ से हम लोग कनेक्टेड करते हैं, कनेक्ट किया जाता है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं ये अलग हो गई है, हट गई है। तो इस तरह से अपन चेक करते हैं। इसको हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं और सीरीज टेस्ट लैंप भी बोल सकते हैं कि अपने बाइंडिंग की टेस्टिंग किया जाता है कि बाइंडिंग हमारा जो टेस्ट होता है कि प्रॉपर वायर कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है, इस तरह से चेक किया जाता है। तो हमें सबसे पहले यही मिला है कि ब्लू वाला वायर हमारा ब्रेक है कहीं ना कहीं से। तो अब इसको हम लोग, यदि कॉमन वायर नहीं होगा तो इसको हम बाईपास के माध्यम से भी मोटर को चला सकते हैं। यदि कॉमन वायर होगा तो इसको हमें रिपेयर ही कराना पड़ेगा। तो अब इसको हमें चेक करने के लिए सबसे पहले एक मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करना पड़ेगा कि कॉमन वायर है या मेन वायर है। तो इसको चलिए आते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर में एक डाटा शीट है हमारे पास। अब डाटा शीट से प्रत्येक कलर का हम रजिस्टेंस मेजर करके पता कर सकते हैं कि हमारी बाइंडिंग कौन सी ओपन है। तो इस मल्टीमीटर की नोब को पहले सेलेक्ट कर लेंगे रजिस्टेंस में, और 2 नोब होती है, एक ब्लैक कलर की, रेड कलर की। तो रजिस्टेंस के माध्यम से हम बता सकते हैं। ये डाटा शीट है, डाटा शीट में हमें फिल करना है। जो हमारे डाटा शीट में पहला दिया गया है वहाँ पे दिया गया है कि रेड वायर और ब्लैक वायर के साथ हमें चेक करना है। पूरी डाटा शीट में हम आपको प्रत्येक चेक करके बताएंगे। तो सबसे पहले जो वायर हमारा है, रेड वायर है और ब्लैक वायर है। रेड वायर और ब्लैक वायर के बीच में हमें रजिस्टेंस मेजर करना है। ये देखिए हमारा रेड वायर और ब्लैक वायर है, इसका जो रजिस्टेंस अभी आ रहा है, तो ये आ रहा है यहाँ पे। अभी रजिस्टेंस अच्छे से चेक कर लेते हैं। 23 यानी 22.8, इसका 22.8 ओम रजिस्टेंस आ रहा है। इसको हम लिख देते हैं, यानी हमारे ब्लैक वायर और रेड वायर के बीच का जो रजिस्टेंस है तो 22.8 ओम है। अब इसके बाद रेड के साथ हमें ब्लू चेक करना है, रेड और ब्लू का।
ये देखिए रेड और ब्लू वायर जो है इसमें किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं बता रहा, तो ये पता हो गई, कंफर्म हो गई कि हमारी बाइंडिंग ओपन है। यदि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बताता तो ये पता चलता कंटिन्यूटी सही है, हमारा वायर बाइंडिंग से जुड़ा है, क्योंकि वायरिंग बोला जाए कॉयल का रेजिस्टेंस 0 बता रहा है, नहीं ओपन है। अब हम रेड और वाइट वाले वायर के साथ देखेंगे, हमारा रेड वाला वायर और वाइट वाला वायर इस सफ़ेद वाले वायर से सिंपली कनेक्ट करेंगे। देखते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना बता रहा है, 12.54 ओम। तो इसका 12.4 ओम इसका भी रेजिस्टेंस है वाइट वाले वायर का। फिर रेड और रेड का होता है 0, तो हम किसी भी प्रकार के नहीं चेक कर पाएंगे। अब वाइट और ब्लैक के साथ हमें मेजर करना है। सफ़ेद और ब्लैक के साथ हम जब मेजर करने उठाएं तो यहाँ पे बता रहा है कि 11.3 ओम इसका रेजिस्टेंस है ब्लैक वाले का। यहाँ पे डाटा शीट में मैं फिल कर देता हूँ। फिर आता है ब्लू वाला वाइट वाला, ब्लू और वाइट का। ब्लू वाइट के साथ भी ओपन है, क्योंकि 0 बता रहा है, किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है, तो कन्फर्म ये पता चल रहा है कि हमारे ओपन बाइंडिंग सिर्फ एक ही वायर में मिल रहा है। वाइट वाले के साथ वाइट में चेक नहीं कर पाएंगे, वाइट और रेड के साथ हम चेक कर लेते हैं। सफ़ेद और रेड को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों में नोब टच कर देंगे, तो यहाँ पे बता रहा है 12.5। हम इसको डाटा शीट में पूरा नोट कर लेंगे ताकि हमें आसानी जाए देखने में। 12.4 ओम है। अब ब्लैक और ब्लैक के साथ हम नहीं कर सकते क्योंकि एक ही वायर है। ब्लैक और ब्लू के साथ हम जब करने जाएंगे तो दोनों नोब को हम टच करेंगे, ब्लैक और ब्लू वाले वायर को। ब्लैक और ब्लू वाले वायर को टच करने के बाद किसी भी प्रकार के रेजिस्टेंस नहीं है, यानी हमारी ये बाइंडिंग कहीं ना कहीं ओपन है। ब्लैक और वाइट के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं। ब्लैक और वाइट के साथ जब कनेक्ट करने चले तो 11.3 ओम आ रहा है, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे कि 11.3 ओम ब्लैक और वाइट के साथ आ रहा है। और ब्लैक और रेड के साथ देख लेते हैं कितना आ रहा है। ब्लैक और रेड के साथ 22.8 ब्लैक और रेड के साथ रेजिस्टेंस आ रहा है। अब आ जाता है ब्लू और ब्लैक। अब मैं ब्लू और ब्लैक का देख लेता हूँ, तो किसी भी प्रकार के ब्लू ब्लैक में देख लेते हैं कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे हम इसका बता देंगे कि ओपन है, ये भी ओपन है, क्योंकि ब्लू वायर में पूरे में ओपन बताएगा। हम ब्लू को टच करेंगे, किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं बताएगा। तो ये इस प्रकार डाटा शीट है जो कि ब्लू वायर हमारी ओपन है। ब्लू वायर ओपन होने के कारण अब हमें ये चेक करना है कि ब्लू वायर यदि कॉमन है तो हम किसी भी प्रकार के मोटर को चला नहीं सकते, हमें रिपेयर ही करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन वायर से हमें मेन सप्लाई को कनेक्ट करना पड़ता है। और रेड वाला वायर, सफ़ेद वाला वायर, ब्लैक वाला वायर जो होता है 3 स्पीड के लिए। जैसे रेड वाला वायर जो है हमारा 22.8 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है रेड वाले में। फिर इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो डाटा शीट एक हमारे पास और है जो हम कंप्लीट सही मोटर का बना के रखे हैं, उसको हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सही कंडीशन मोटर की डाटा शीट है। इस डाटा शीट से हमें आपको ये पता चलेगा कि कौन से वायर में कितना रेजिस्टेंस है, कौन सी स्पीड के वायर हैं। ब्लू वायर, रेड वायर, सफ़ेद वाला वायर, ब्लैक वाला वायर, ये 4 वायर में से हम पहले रेड वाले वायर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यदि रेड वाला वायर देखा जाए तो यहाँ पे रेड वाले वायर का रेजिस्टेंस जो है 27 ओम है, 117 ओम है, 10 ओम है। सबसे कम रेड वाले का है, फिर ब्लू वाले का है, फिर उसका है। वाइट वाले में देख लेते हैं 17 ओम है, 104 ओम है, फिर 11 ओम है। ब्लैक के साथ देख लेते हैं, ब्लू में है 85, वाइट में सफ़ेद 22 है, ब्लू में है 90 ओम, फिर इसके बाद आता है 105 ओम, फिर 115 ओम। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि जो ब्लू वाला वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, जब इसका रेड वाले वायर के साथ सबसे ज़्यादा है ब्लू वाले के साथ में, तो ये हमारा क्या होगा कि ब्लू वाला जो है कॉमन वायर है। ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो ब्लू वाला वायर है तो कॉमन वायर है। और ये जो हमारा रेड वायर के साथ है, रेड वायर वाला जो पॉइंट दिया गया है ये स्लो स्पीड के लिए चलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे हाई रेजिस्टेंस हमारा रेड वाले वायर का है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो मोटर में करंट कम जाएगी, तो हमारा मोटर स्पीड कम चलेगा। फिर इसके बाद वाइट वाला है तो 105 है, यानी ये मीडियम स्पीड के लिए पॉइंट दिया गया है। फिर जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला 90 ओम है, तो ये चलेगा फास्ट, क्योंकि इसका सबसे कम रेजिस्टेंस है, तो ये हाई स्पीड पर ये चलेगा मोटर। तो ये 3 वायर, जो ब्लैक वाला है हाई स्पीड के लिए है, वाइट वाला जो है मीडियम स्पीड के लिए है, रेड वाला जो है तो स्लो के लिए है। अब इस वाले डायग्राम के माध्यम से आप ये समझेंगे कि जो ब्लू वाला वायर है तो ये कॉमन है, और कॉमन में सिंपली न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है मोटर में। यदि हमें ये ब्लू वाला जो वायर दिया गया सीधे न्यूट्रल में आया है और यही हमारा बाइंडिंग मोटर का ओपन है, यानी हमारे मोटर पे किसी भी प्रकार के न्यूट्रल सप्लाई नहीं पहुंच रही तो हमारा मोटर नहीं चलेगा।
यदि रेड वाला ओपन होता तो मैं क्या करता कि रेड वाले को हटाकर 2 वायर को यूज कर लेता तो हमारा मोटर चलता रहता। मगर ये मेन जो एक पॉइंट कॉमन ही ओपन हो गया, जिसके कारण मोटर पे सप्लाई पहुंच नहीं रही एक फेस, जिसके कारण हमारा मोटर नहीं चलता। तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी कि इसी प्रकार चेक किया जाता है और मोटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, रजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, बाइंडिंग का टेस्ट करना इसी तरह किया जाता है। कोई भी नया तरीका दोस्तों नहीं होता। मैक्सिमम स्पीड, मीडियम स्पीड, लो स्पीड के लिए आपको बायर भी पता चल गए होंगे कैसे चेक करना है। रजिस्टेंस के अनुसार हम लोग स्पीड कम ज़्यादा कर लेते हैं। कॉमन बायर पता चल के ब्लू वाला होता है। तो आप लोग इसी तरह चेक कर सकते हैं प्रॉपर, कोई भी नया तरीका नहीं है। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को ज़रूर शेयर करना।